भाई का बिस्तर तैयार हो गया वापस जाने के लिए। खोरो बिस्तर क्रवाच तो मोज बात है मु मार्क्स। ये बाजार है मुर्गब का, यहाँ पे बाजार ही बोलते हैं। ऐसे कंटेनर के अंदर मार्केट बनी हुई है पूरी। कहीं कपड़े की दुकान है, कहीं खाने पीने की दुकान है। ऐसा बाजार नहीं देखा होगा ना पहले। ये है मुर्गब का बाजार मार्केट। सब्जी वब्जी भी यहीं मिल रही है। ऐसे सब दुकानें कंटेनर में ही हैं। इधर होम डेकोरेशन का सामान भी इसी में ही है। ये बात सब यहीं है। ये देखो बस वहाँ पीछे से शुरू हुआ, यहाँ आके ख़त्म हो गया बाजार। ये देख के समझ सकते हो कितनी रिमोट लोकेशंस हैं ये सब। अस्सलाम वालेकुम। एक्सट्रीम ट्रैवलिंग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसा कि मुझे अभी झेलना पड़ रहा है। कि वैसे तो मुझे आज प्लान था कि मैं मुर्गब रुकूंगा और कल मैं खुरोक की तरफ निकलूंगा, लेकिन सीन ये हुआ कि अभी मुझे पता लगा कि यहाँ से अब अगले 2-3 दिन तक कोई भी टैक्सी वापस नहीं जाने वाली है, कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। कोई प्रॉब्लम चल रही है, पेट्रोल का भी बहुत इशू है, यहाँ पेट्रोल नहीं पहुँचता है। तो अभी फिर ये भाई मुझे मिले जो इनके साथ मैं पहले आया था, तो इन्होंने कहा कि ये तो ऑलरेडी फुल चल रहे हैं, एक्स्ट्रा सवारी इनके पास एक एक्स्ट्रा सवारी है। तो बट इन्होंने कैसे भी करके मैनेज किया और आज की ये जो सफ़र है लगभग 300 किलोमीटर का मुझे करना पड़ेगा गाड़ी की डिक्की में। तो ये भी ऐसे ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं भाई। तो एक्सट्रीम ट्रैवलिंग और व्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है। अगर आपको ऐसी जगह दिखाने जाता भी हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे ट्रैवल करना पड़ता है और तब जाके ये सफ़र पूरा हो पाता है। वीडियो या ब्लॉगर या हिंदुस्तान ताजिकिस्तान गुड हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसलमान नहीं हिंदू बुत परस्त। फ्रेंड्स पमीर पामीरी No problem, all good. पेट्रोल की वाकई में काफ़ी समस्या है। अभी लगभग हमें 2 घंटे हो गए हैं चलते हुए और वापस वाली चूरमा की जगह यहाँ साइड में गाड़ी लगाई है। भाई बोल रहा है कि पेट्रोल लेना है। पेट्रोल पंप है नहीं कहीं यहाँ पे, ऐसे ही कोई लोकेशन है जहाँ से ऐसे पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन ये ठंड भी बहुत है यार। बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। चलो खुली वैली है, पूरी खुली वैली है, इसलिए हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये हमारे ड्राइवर भाई पेट्रोल लेकर इस साइड पे वो पामीर हाईवे। अब पता नहीं किस टाइम पहुँचेंगे। टाइम वैसे लगभग 7 बज चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा लेट होता है। देखते हैं किस टाइम तक पहुँचेंगे। आज पहुँचेंगे भी नहीं पहुँचेंगे, कल पहुँचेंगे। इधर भाई की गाड़ी ख़राब हो गई है किसी की, तो मदद करने रुके हैं यहाँ पे। कुछ सामान निकाल रहे हैं उधर से और इसको इधर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी सेम तो नहीं है, लेकिन शायद उतना समझ नहीं आया मुझे, लेकिन वही कर रहे हैं। वहाँ का पार्ट निकाल के यहाँ यूज़ करेंगे। और ये ट्रक आ गया है जो चाइना जाएगा, तो चाइनीज़ में लिखा भी हुआ है आगे की तरफ। मदद करनी चाहिए ऐसे टाइम में किसी की भी।
हमारा वाला ड्राइवर भैया भी कर रहे हैं। आज का एक्सपीरियंस भी ख़तरनाक ही होता जा रहा है। शुरुआत हुई डिक्की में बैठ के, उसके बाद डिक्की में बैठ के ही चल रहा है। वैसे इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं है कि मैंने नीचे बैग लगा रखा है और उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, और अमेज़ॉन प्राइम पे 2-3 मूवीज़ डाउनलोड कर रखी थी, पीछे बैठ के वही देख रहा था। बीच में रुके एक बार पेट्रोल के लिए, और अब ये भाई की गाड़ी ख़राब हो रखी है किसी की, तो इसकी मदद करने के लिए। वैसे यहाँ पे ऐसे ब्रेक डाउन होता रहता है, क्योंकि मेरे को सुनने में आया था, मेरे होस्ट ने ही बताया था कि यहाँ पे अक्सर, क्योंकि कोई वर्कशॉप तो है नहीं, रास्ते में कोई मैकेनिक या बंदा नहीं दिखता, मैकेनिक तो दूर की बात है, तो यहाँ पे गाड़ी वाले ज़्यादातर अपने साथ सारा सामान रखते हैं कि कुछ भी ख़राबी हो, मतलब छोटी मोटी हो तो वो खुद से ठीक कर लेते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो अभी अंधेरा हो रहा है, ठंड भी बढ़ रही है, बस टाइम से हो जाएँ और आज प्लीज़ खोरोग पहुँच जाएँ यार। बहुत दिन हो गए, बहुत लंबी ट्रैवल कर लिया। आज दिन में भी मैंने लगभग कितना 300 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल किया होगा, और अब 300 किलोमीटर का और है, और वो भी डिक्की में। देखते हैं, यहाँ भाई लोगों ने डब्बा रख दिया ताकि उधर से कोई ट्रक व्रक ना आए तो दिख जाए उसको, और तो कोई लाइट का सोर्स है नहीं। बाकी सुंदर है यार, पामीर माउंटेन की जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। आज ये भी एक्सपीरियंस देखना था, ये भी एक्सपीरियंस हो रहा है कि भाई डिक्की में ट्रैवल करना, साथ में ऐसे लोगों की मदद करना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हेलो जी, वेलकम बैक। अभी तक आपने मेरी कहानी देखी कि कैसे मैंने वहाँ से एक डिक्की में बैठ के मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, लेकिन वो थी रात, लेकिन अभी दिन हो चुका है, क्योंकि हो गया है ये नेक्स्ट डे। और कल का जो एडवेंचर हुआ वो मैं कैमरे में कैप्चर तो नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत अंधेरा था और मैं ऐसी जगह पे था जहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर सकता था। लेकिन अब सुबह उठ के टाइम हुआ है लगभग सुबह के 6 बजे हैं। मैं आपको ये कहानी बताऊँगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपने शायद ही सुना होगा कि ट्रैवल में, ऐसे एडवेंचर ट्रैवल में या फिर ऐसे हिच हाइकिंग ट्रैवल में हमारे को ऐसी कहानी देखने को मिले। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, वहाँ से निकले थे और लगभग बीच की मैंने आपको अपडेट दी कि गाड़ी ख़राब हो गई थी किसी की, उसकी हेल्प की। तो उसके बाद चलते चलते रास्ते में 2 गाड़ियाँ और ऐसी मिली जो फिर से ख़राब हो चुकी थी, तो उनकी भी हेल्प की, और ऐसे करते करते हमारे को 11 बज चुके थे। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद हमें एक ही दिन में हम खोरोग पहुंच जाएं, लेकिन जैसा कि मुझे उस भाई ने बताया था, ड्राइवर भाई ने, कि ऐसा हो सकता है कि हम बीच में स्टे करेंगे, क्योंकि वो बीच बीच में बोल रहा था कि टुमारो ऐसा करके कुछ भी बोल रहा था अपनी भाषा में। तो हल्का हल्का मुझे लग रहा था कि मे बी ऐसा होगा कि ये कहीं पे हॉल्ट करेगा। और क्योंकि हम लेट भी काफ़ी हो गए थे, तो रात का तकरीबन 11 बजे का टाइम था। और फिर एक गाड़ी ये हाईवे से साइड में ले लेते हैं, ये पीछे हाईवे जा रहा है, ये पूरा हाईवे था, और यहाँ से एक भाई ने गाड़ी नीचे को उतार ली। अभी तो फिर भी दिन है, सब कुछ दिख रहा है, उस टाइम अंधेरा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई ये करने क्या वाला है। बट विश्वास करना पड़ता है, आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो अनजान लोगों के साथ, और अकेले हो और इस टाइप का हिच हाइकिंग ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई विश्वास तो करना पड़ता है। तो मैंने विश्वास किया, मैं कहा ठीक है, जहाँ ले जा रहे ले जाने दो। तो उसके बाद ये लेके आते हैं मुझे एक, बस सिर्फ एक लाइट दिख रही थी, तो लाइट की तरफ जा रहे हैं, और कच्ची कच्ची सड़क है। सड़क देखो, कुछ ऐसी सड़क है, कुछ ऐसी सड़क से ऊपर ये घर की तरफ लेके आ रहे थे, और इस घर के अंदर लेके आए मुझे। तो बेसिकली ये है एक मेहमान खाना टाइप से है, जो लोकल होटल होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, गेस्ट हाउस को मेहमान खाना बोलते हैं। तो ये यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ पे जब एंटर करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 गाड़ियाँ पहले ही खड़ी थी। तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, कोई ना कोई होटल वगैरह होगा, मे बी कुछ व्यवस्था होगी। और तब मुझे ड्राइवर ने बोला कि टुडे स्लीप टुमारो खोरोग। मैं भाई समझ गया कि ठीक है, ओके रिपोर्ट है। और मैं खुद भी बहुत थक चुका था, मैं चाहता था कि यहाँ कहीं ना कहीं मैं रुक जाऊँ। तो उसके बाद भाई बात होती है, उसके बाद उतरते हैं हम, और मैं जाके घुसता हूँ इस घर के अंदर घुसता हूँ। तो भाई एक बिल्कुल ही अचंभित हो जाता हूँ, क्योंकि एकदम से अंदर कोई 50-60 लोग होंगे, कोई इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, और सब यहीं के लोकल पामीरी ताजी जो भी यहाँ के लोग हैं वो सब लोग थे।
और बीच में मैं अकेला ऐसा एक अलग ही प्राणी लग रहा था कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे। तो शायद इंडिया में भी ऐसे ही होता कि कोई फॉरेनर किसी एक गांव में चला जाए, बिल्कुल एक टिपिकल गांव में चला जाए, तो वहाँ पे उसके साथ ऐसा ही बिहेव किया जाएगा। तो वही मेरे साथ हो रहा, सब लोग मेरे को देख रहे कि भाई ये क्या है, ये क्या है। और स्पेशली ये सब लोग इंडियन मूवीज़ देखते हैं, तो इनको इंडियन लोग बहुत ही ज़्यादा वो फैंटेसाइज़ करते हैं। तो ऐसा हुआ। उसके बाद सब लोग इधर उधर हो गए थे, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कोई बात करने का नहीं था। तो मैं आधा घंटा तो सिर्फ मैं बैठा रहा और वहाँ पे टीवी चल रहा था, वो देखता रहा, जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ। लेकिन आधे घंटे बाद फिर एक नई कहानी होती है। एक बंदा जो मेरे साथ गाड़ी में ही आया था, तो वो मुझे इशारा करता है, बुलाता है, मुझे कह रहा है आ जाओ। तो मैं कहा गया मैं उसके पास। तो उसके बाद जाता हूँ तो मुझे एक बाथरूम की तरफ इशारा करता है। मैं कहा भाई अच्छा। तो मुझे कहता है कि नहा लो। मैं कहा ठीक है यार, थका भी हुआ था, मैं कहा नहा लेता हूँ। तो उसके बाद जब नहाने के लिए मैं अंदर घुसता हूँ तो देखता हूँ अंदर भाई फुल ऑन जकूज़ी बना हुआ है एक। ये तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा कि हाँ ऐसे बाथरूम होंगे, शावर वगैरह लगे हुए होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, इंडोर स्विमिंग पूल, और उसमें से तपता हुआ पानी सल्फ़र वाला। ठीक है भाई, मैं तो मेरा दिल खुश हो गया। और उसके बाद जब मैं अंदर घुसता हूँ तो अंदर जाके भाई साहब और सीन तगड़ा। यहाँ पे पता नहीं क्या कल्चर है, क्या सीन है। यहाँ पे खाली वो मेल्स का था, खाली लड़कों का था, और लेकिन सब लोग वहाँ पे मोस्टली लोग सब नेकेड नहा रहे थे वहाँ पे। मेरी देख के भाई फट गई। मैं कहा भाई ये क्या सीन है। तो ऐसा हुआ। उसके बाद भाई अब दिमाग भी घूमा पड़ा, थका हुआ था। मैं कहा चल ऐसा ही होता हुआ यहाँ पे, लेकिन मैं नेकेड नहीं घुसा। तो उसके बाद मैं भी गया नहाने। अंदर सल्फ़र वाला पानी था, बढ़िया करके नहाया। और ऐसे करते करते टाइम लगभग हमारे को 12 साढ़े 12 बज चुकी थी। नहाए धोए उसके बाद लगभग फिर उन्होंने डिनर परोसा। डिनर में वही इनका लोकल स्टाइल में होता है कि टेबल के ऊपर बीच में मीट रख देते हैं बहुत सारा, और साथ में इनकी मोटी नान वाली ब्रेड होती है। तो वो देख के भी इतना कुछ खाया तो गया नहीं, बस पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत खाया। मैंने इनसे दही मांगी, दही के साथ ब्रेड खाई और साथ में चाय पी, बस वो किया और सो गए। और सोने का भी कुछ वैसा ही अरेंजमेंट था कि ज़मीन के ऊपर गद्दे लगे हुए थे, और जैसे तैसे करके रात काटी। और अब सुबह का टाइम हुआ है 6 बजे का, और गाड़ी फिर से तैयार है, सवारी फिर से तैयार है। अब फिर से डिक्की में बैठ के खोरोक जाना है, और लगभग अभी मुझे लग रहा है कि अभी भी 2-3 घंटे का रास्ता तो होगा ही एज़ पर मैप। और बिल्कुल नेटवर्क नहीं था यार कल रात को। और मुझे उम्मीद थी कि हाँ, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है, आज है 22 अगस्त, और मुझे था कि हाँ मेरी सिस्टर मेरे को टेक्स्ट कर रही होगी, उसको टेंशन हो रही होगी कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि लास्ट मेरा लगभग 24-25 घंटे से नेटवर्क नहीं है। तो मुझे उम्मीद थी कि, लेकिन वो टेंशन कर रही होगी। लेकिन रात को 4 बजे अचानक से बेल बजती है और मेरे फ़ोन पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपनी बहन को मैंने मैसेज किया कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो। मेरे साथ ऐसा होता रहता है कि हाँ काफ़ी बार मेरे को ट्रैवल में अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, जहाँ पे काफ़ी दिन मेरे लिए नेटवर्क नहीं आएंगे, तो इतनी टेंशन मत लिया करो। हो जाती है घर वालों को, हम इंडियन बहुत इमोशनल होते हैं और हमारे घर वालों को हमेशा टेंशन हो जाती है। तो ये है कहानी। बाकी अभी सुबह उठा हूँ और 6 बजे का टाइम है। अब बस प्लान है कि चाय पी के निकलते हैं खोरोक की तरफ। आगे कुछ और एक्साइटिंग होता है तो बताता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी के लिए मैं पहुँच गया हूँ खोरोक में, सिंगल पीस में पहुँच गया। अच्छी बात ये रही कि लास्ट के 1 घंटे में मुझे आगे वाली सीट मिल गई थी, क्योंकि एक बंदा उतर गया था। बाकी ठीक ठाक पहुँच गया हूँ। वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। और कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर। ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए। वैसे मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करता नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग में ये भी शेयर करने चाहिए, तो इस बार किया। कैसा लगा बताना ज़रूर। बाकी तैयारी करूँगा नेक्स्ट ट्रिप की। कल मुझे निकलना है, एक और बड़ी सुंदर वैली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह होने वाली है, उसको बोलते हैं वखान वैली। बाकी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।